Hello, my dear friends. Hope you guys are doing well. Once again, welcome to my channel. फ्रेंड्स, आज मैं आप सबको लेकर के चलूँगी ऑस्ट्रेलिया की सब्ज़ी मंडी में और हम वहाँ जाकर के जानेंगे कि ये कितनी ज़्यादा अलग है हमारी इंडिया की सब्ज़ी मंडी से या कितनी ज़्यादा सिमिलर है वहाँ से। इस वीडियो में कंपैरिजन भी होगा, ढेर सारा फन भी होगा और कुछ सरप्राइजेस भी होंगे आपके लिए। क्या आप रेडी हैं मेरे साथ सब्ज़ी मंडी वाली जर्नी के लिए? लेट्स गो एंड एक्सप्लोर सब्जी मंडी। जैसे ही हम गाड़ी से मेन गेट पर पहुंचते हैं तो एक पार्किंग की टेंशन होती है ना फ्रेंड्स दिमाग में, बट यहाँ पार्किंग की बिल्कुल भी टेंशन नहीं है क्योंकि आप मेन गेट पर ही पार्किंग का अमाउंट पे कर देते हैं जो कि सिर्फ $2 है फुल डे का। दैट मीन्स कि एक बार गाड़ी पार्क करो और फिर आराम से मंडी को एक्सप्लोर करो जहाँ चाहे। नो टाइम लिमिट, नो स्ट्रेस। और अब आप सोच में पड़े हैं कि यार मेरे पास तो कार नहीं है, मैं कैसे जाऊंगा मंडी। तो अब टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि स्टेशन मंडी के ठीक नीचे ही है। सीधे ट्रेन पकड़िए, स्टेशन पर उतरिए और पहुंच जाइए मंडी। तो दैट मीन्स कि कार हो या ना हो, मंडी तो पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। फिर जब आप मंडी वाले हॉल के पास पहुंचते हैं तो आपको वहां पर एंटर करने के लिए नज़र आएंगे 3 बड़े एंट्री और एग्ज़िट के गेट। बट सबसे मज़ेदार बात तो ये है दोस्तों कि मंडी के हॉल में एंटर करने से पहले ही मंडी बाहर से ही शुरू हो जाती है। चारों तरफ सीधे फार्म से आई हुई फ्रेश और कलरफुल फ्रूट्स एंड सब्जियां देख करके सबके मन खुश हो जाते हैं और लोग अपनी पसंद के हिसाब से ही शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब कि मंडी में एंटर करने से पहले ही शॉपिंग स्टार्ट, और वो भी एकदम मंडी वाली फील में। है ना फ्रेंड्स, कितना इंटरेस्टिंग। अब सुनिए एक ज़रूरी बात, अगर आपको यहाँ आकर के शॉपिंग करनी है तो आपको अपने साथ कैश लाना ही होगा क्योंकि यहाँ पर सारा पेमेंट कैश में ही होता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि यहाँ आके कार्ड स्वाइप करेंगे तो बड़ा वाला नो, थोड़ा सा पुराना और देसी सिस्टम है, पर चलेगा तो कैश ही, कार्ड नहीं। लेकिन अगर आप कैश लाना भूल गए हैं तो बिल्कुल भी पैनिक मत होइए। यहाँ पर एक एटीएम भी अवेलेबल है जिससे आप कैश विड्रॉ कर सकते हैं। थोड़ा सा एक्स्ट्रा चार्ज लगता है पर आपका काम चल जाएगा। मतलब शॉपिंग तो हो ही जाएगी, पर अगर कैश हो तो और इजी रहेगा। चलिए अब बात करते हैं दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ की, यानी कि ट्रॉली। वैसे तो यहाँ पर बहुत से लोग अपनी खुद की ट्रॉली लेके आते हैं एकदम प्रो शॉपर्स की तरह, बट अगर आपके पास ट्रॉली नहीं है या आप ट्रॉली लाना भूल गए हैं तो नो टेंशन एट ऑल क्योंकि यहाँ पर ट्रॉली अवेलेबल होती है। बस आपको $10 डिपॉजिट करने हैं और आपको ट्रॉली मिल जाएगी। फिर आप आराम से शॉपिंग करिए और जब आपकी शॉपिंग हो जाए तब वो ट्रॉली आप जब वापस करेंगे तो आपको $5 मिल जाएंगे वापस और $5 आपकी ट्रॉली की रेंटल चार्जेस हो जाएंगे। तो हम अंदर एंटर कर रहे थे पीछे वाले गेट से, तो जैसे ही हम अंदर एंटर हुए वैसे ही सीधे हमें दिखा सामने सी फूड काउंटर। यहाँ पर हर तरीके का सी फूड मिल जाता है, फिश, प्रॉन्स, स्क्वाड, सब कुछ। और सबसे अच्छी बात है कि रेट्स भी काफ़ी रीज़नेबल हैं। तो जो लोग सी फूड लवर्स हैं उनके लिए तो ये काउंटर किसी खजाने से कम नहीं है। फ्रेश क्वालिटी, अच्छी वैरायटी और वो भी सही प्राइस में। तो चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं असली मंडी की, यानी कि फ्रूट्स और वेजीज़ की। तो अगर आप फ्रंट गेट से अंदर आते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत बड़े बड़े होलसेल के काउंटर्स दिखेंगे। यहाँ बहुत ही वैरायटी की फ्रूट्स एंड वेजीज़ मिलती हैं और वो भी बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में। रेस्टोरेंट वालों के लिए, छोटे रिटेलर्स के लिए या जो बल्क बायर्स हैं उनके लिए तो ये जगह एकदम ही जैकपॉट है। तो अगर आप नॉर्मल कस्टमर हैं तो भी टेंशन की बात नहीं है क्योंकि यहाँ पर रिटेल में भी फ्रेश वेजीज़ और फ्रूट्स अवेलेबल हैं। और सबसे अच्छा क्या है, ये सारी चीज़ें फार्मर्स खुद ला करके बेचते हैं, मतलब कि सीधा खेत से मंडी तक, नो मिडिल मैन पॉलिसी। तो अब सुनिए मंडी शॉपिंग का एक छोटा सा टिप, पर बहुत काम की टिप है ये। यहाँ पर एक ही सब्जी जैसे टमाटर हो गया या आलू हो गया, वो अलग अलग फार्मर्स अलग अलग दामों में बेचते हैं। जैसे कि अगर आप एक स्टॉल पर जाएंगे तो वही टमाटर आपको $3 पर केजी के हिसाब से मिलेगा, और अगर अलग स्टॉल पर जाएंगे थोड़ा आगे तो हो सकता है वही टमाटर आपको $2.5 पर केजी के हिसाब से मिले। तो कई बार हम एक्साइटमेंट में जल्दी ख़रीद लेते हैं और जब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और सस्ती वाली चीज़ देखते हैं तो हमें अफसोस होता है कि यार थोड़ा मंडी घूम लिया होता। इसलिए मेरी मानिए
तो पहले थोड़ा मंडी घूम लीजिए, प्राइस कंपेयर कर लीजिए, फिर शॉपिंग कीजिए, क्योंकि अच्छा सामान कम दामों में मिल जाए तो इससे बड़ी जीत और क्या होगी, है ना फ्रेंड्स। मंडी में घूम घूम के थोड़ी भूख लगना और थकावट होना तो बनता ही है, पर उसकी भी टेंशन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कैफ़े और छोटे छोटे फूड स्टॉल्स भी अवेलेबल हैं। तो शॉपिंग से थोड़ा ब्रेक ले करके खाइए पीजिए, आराम करिए और फिर से शॉपिंग में लग जाइए। मंडी में सिर्फ फ्रूट्स और वेजीज़ ही नहीं, यहाँ पर अच्छे क्वालिटी के एग्स भी अवेलेबल हैं, अच्छे और सस्ते दामों पर। इसके अलावा आपको मंडी में घूमते घूमते छोटी छोटी ग्रोसरी की शॉप्स और यूटेंसिल्स की शॉप्स भी मिल जाएंगी। तो आपकी नज़र अगर किसी किचन टूल या डेली यूज़ की चीज़ पर पड़ जाए तो तुरंत ले लीजिए, क्योंकि प्राइजेस सच में पॉकेट फ्रेंडली हैं। मतलब साफ है दोस्तों कि मंडी से खाली हाथ जाना तो नामुमकिन है। तो दोस्तों ये थी हमारी मज़ेदार और काम की सैर ऑस्ट्रेलिया की मंडी की। यहाँ की वाइब्स, यहाँ की वैरायटी और वो देसी फील एकदम अलग, लेकिन थोड़ा अपना सा भी। उम्मीद है आपको ये मंडी टूर पसंद आया होगा। अगर हाँ तो एक दिल से लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हाँ, कमेंट में बताना मत भूलिएगा कि आपको इस मंडी में सबसे पसंदीदा चीज़ क्या लगी। सी यू इन माई अनदर वीडियो विद सम इंटरेस्टिंग एंड न्यू टॉपिक्स। तब तक के लिए हैप्पी शॉपिंग, टेक केयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।